चलिए अब आपको अपडेट दे देते हैं मॉनसून को लेकर। तो प्रदेश में मॉनसून के बाद मौसम का यू टर्न देखने को मिल रहा है। मॉनसून के बाद भोपाल में भारी बारिश, कलियासोत और भदभदा डैम के गेट खोल दिए गए। मौसम विभाग के अनुसार 6 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों से मॉनसून विदा हो जाता है, लेकिन अब इस वक्त जो नया सिस्टम बन रहा है इसकी वजह से मॉनसून की विदाई की तारीखों में बदलाव हो सकता है, तारीखें आगे बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में एक लो प्रेशर एरिया यानी कि जो निम्न दबाव क्षेत्र होता है वो एक्टिव है और उसी का असर मध्य प्रदेश पर देखने को मिल रहा है। चलिए अपडेट्स के लिए हमारे साथ दिव्या लगातार बनी हुई है, सीधा लुक कर लेते हैं दिव्या का। दिव्या, प्रदेश में बारिश का यू टर्न देखने को मिल रहा है। प्रदेश में हमने देखा कि पहले जब डेट सामने आ चुकी थी कि मानसून की अब विदाई हो रही है, लेकिन एक बार फिर से मानसून वापस लौट कर आ गया है। हल्की बारिश नहीं, हम तो कई जगह पर तेज बारिश देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम लगातार ये बता भी रहे हैं कि भोपाल में भी कोलार भदभदा डैम के जो गेट है वो 10वीं बार खोल दिए गए हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मानसून एक बार फिर वापस लौट कर आ गया है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से क्या अपडेट्स दिए गए हैं, बताइए। ऋषिका, जैसे कि जो तारीख है मानसून की विदाई की, 6 अक्टूबर तक मानसून मध्य प्रदेश के सभी जिलों से विदा हो जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी भी झड़ी लगी हुई है और 10 जिलों में मानसून ने फिर से यू टर्न लिया है, फिर से सक्रिय हो गया है। और ये एक पूर्वी एरिया में एक जो निम्न दबाव का एक क्षेत्र बना है, इसके कारण जो है जो बारिश हो रही है। और कल आपने भोपाल में देखा कि कहाँ जो सुबह एक उमस भरी धूप थी, उमस भरा दिन था, चटकती धूप थी, और शाम होते ही मौसम ने करवट ले ली और काले बादल छा गए और तेज बारिश हुई, जिसके कारण भोपाल के ही कई इलाकों में जलमग्न की स्थिति हो गई। सड़कों पर पानी भर गया और इसके साथ जो कलियासोत और भदभदा के डैम है उसके गेट खोले गए और बताया जा रहा है ये 10वीं बार खोले गए। तो ऐसे में लगातार जो है जो मानसून है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में मेहरबान है। और वैसे जो मानसून के अगर जाने की स्थिति बताएं तो वैसे सितंबर तक ये विदाई ले लेता है, लेकिन इस बार लगातार मानसून सक्रिय है। ग्वालियर चंबल संभाग से मानसून विदा हो चुका है, लेकिन आप अगर देखेंगे जबलपुर संभाग, जो नर्मदापुरम संभाग और जो भोपाल संभाग, ये जो कुछ इलाके हैं यहाँ पे भी बारिश हो रही है। इंदौर के भी कई जिलों में बारिश हो रही है। बारिश अभी फिलहाल फिर से जो लगातार है बारिश का वो बनी हुई है। इसके साथ जो मौसम विभाग का कहना है कि अभी और बारिश हो सकती है और तकरीबन 10 अक्टूबर तक माना जा रहा है कि 10 अक्टूबर तक ये बारिश का सिलसिला थम सकता है और 10 अक्टूबर के बाद बारिश में कमी आते ही और मानसून विदाई ले सकता है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि अब ठंड की भी दस्तक आ गई है, मौसम बिल्कुल बदल रहा है। सुबह आपको गुलाबी ठंड में महसूस होगी और शाम आते आते काले बादल आ जाते हैं और बारिश हो रही है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मौसम पूरी तरह से लुका छिपी खेल रहा है। दिन में गर्मी होती है, सुबह ठंड होती है और शाम को बरसात हो रही है। तो ऐसे में मानसून लगातार अपनी क्या कहते हैं रंग बदल रहा है। अब जो नया प्रिडिक्शन जो मौसम विभाग द्वारा किया गया है उसमें यही माना जा रहा है कि आने वाले 10 अक्टूबर तारीख तक जो बाकी बचे हुए जिले हैं इससे मानसून विदाई लेगा। बहरहाल अभी मानसून सक्रिय है और अभी आने वाले 24 घंटे में कई जिलों में हमें बारिश का एक और अच्छा नजारा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल दिव्या, ठीक कहा आपने। देखिए मानसून जिस तरह से लौट कर आया है, जो आपने बताया कि एक नया सिस्टम भी सक्रिय है, इस वजह से वापस एक बार मध्य प्रदेश में मानसून की हो चुकी है वापसी। और ऐसे में अब कब तक विदाई होगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है। हालांकि तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश में बारिश लगातार जारी है, डैम्स के गेट खोले जा रहे हैं। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में लो प्रेशर जो कहा जाता है कि एक्टिव है, इसकी वजह से भोपाल के साथ साथ अन्य जिलों में भी भारी बारिश देखने को मिल रही है। कलियासोत और भदभदा के डैम के जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं और ऐसे में विभाग की ओर से कहा गया है कि अभी ये कह पाना मुश्किल है कि विदाई कब तक होगी।